हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पे समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये हमें बताना है कि ये जो 6n है ये 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। यहाँ पे जो ये n दिया गया है ये मेरा प्राकृतिक संख्या है। हमें बताना है कि ये जो 6 है ये शून्य पे समाप्त होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए पहले समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। यहाँ देखिए, एक रफ पेपर लेंगे, पहले इसको समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है 6n को हमें कहाँ पे समाप्त करना है, 0 पे। तो क्या 6 0 पे समाप्त होगा ये हमें बताना है। 6 के पावर n दिया हुआ है, यहाँ देखिए 6 के पावर n 6n है ये मेरा। अब हमें बताना है कि जो 6 है ये मेरा 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। 0 पे कैसे समाप्त होता है, यहाँ देखिए, किसी भी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए उसको 10 के रूप में होना जरूरी है। ये हमने क्या कह दिया, फिर से देखिए, किसी भी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए उसको 10 के रूप में होना जरूरी है, तभी जाकर उसके अंत में 0 आएगा। जैसे यहाँ देखिए, हम 70 लिख देते हैं, इसके अंत में क्या है देखिए 0 है। ये कैसे है जी, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 10, ये 10 के रूप में है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, शून्य पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो 6 है ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ के देखते हैं। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 3। ये मेरा क्या हो गया 2 गुणा 3। तो जब हमने इसको तोड़ा 6 को तो क्या आ गया 2 गुणा 3। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पावर में n है तो पावर में n। अब आपको एक बात याद रखना है कि कोई भी संख्या शून्य पे कब समाप्त होगा, जब वो 2 गुणे 5 का रूप का होगा। 2 गुणे 5 का मतलब क्या होगा, यहाँ देखिए, सपोज करिए कि हम इस 10 को ले लेते हैं और इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। देखिए ये 2 गुणे 5 का रूप का हो गया। जो भी संख्या 2 गुणे 5 का रूप का होगा वो 0 पे समाप्त हो जाएगा। देखिए 0 पे समाप्त का मतलब क्या हुआ कि इसके इकाई अंक पे 0 होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे करके होता है, तो इकाई अंक पे 0 होना चाहिए। समाप्त किस पे हो रहा है, ये 0 पे समाप्त हो रहा है। 0 पे कैसे समाप्त हो गया, क्योंकि ये 2 गुणे 5 का रूप का है। तो जो भी संख्या 2 गुणे 5 का रूप का होगा वो 0 पे समाप्त होगा। जैसे आइए इस 70 को फिर से देखते हैं। 70 को हम तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 35, और 5 से देंगे तो ये हो जाएगा 7। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए आप कहेंगे सर यहाँ 2 है और 5 है लेकिन 7 भी है। तो बेटा आपको कोई ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है 2 गुणे 5 को। ठीक है, अगर 2 गुणे 5 आ जाए तो मेरा 0 पे समाप्त होगा। 2 गुणे 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ सकता है। ठीक है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको देखना है कि ये 2 गुणा 5 है या नहीं है। जिसमें भी 2 गुणा 5 आएगा वो मेरा 0 पे समाप्त होगा। देखिए ये 70 0 पे समाप्त है क्योंकि इसमें 2 गुणे 5 है। उसी तरह मान लीजिए हम 80 को ले लेते हैं। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 40 हो जाएगा। 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 20 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये मेरा 5 हो जाएगा। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4, 2 कितने बार है, 2 मेरा 4 बार है, तो इसके पावर में हम 4 लिख देंगे और गुणा 5। देखिए जब हमने 80 को तोड़ा तो ये क्या आ गया, 2 गुणे 5 का रूप का आ गया। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकता है लेकिन ये 2 गुणे 5 का रूप का होना जरूरी है, तब जाके ये मेरा 0 पे समाप्त होगा। देखिए ये मेरा 2 गुणे 5 का रूप का है तो ये मेरा 0 पे भी समाप्त हुआ है। देखिए 80 के अंत में क्या है 0 है, तो किसी भी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए वो 2 गुणे 5 का होगा। ठीक है, तभी वो जाकर 0 पे समाप्त होगा। देखिए लेकिन यहाँ पे ये जो 6 है, जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया है तो देखिए यहाँ पे ये 2 गुणा 3 है, तो क्या ये 0 पे समाप्त होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 गुणे 5 का रूप का नहीं है। जो 2 गुणे 5 का रूप का होगा वही मेरा 0 पे समाप्त होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हमने एक कॉपी ले लिया है, अब इस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी अभी हमने यहाँ पे समझा है, यहाँ देखिए उसी को हम यहाँ पे नोट करेंगे। क्या क्या हमने समझा है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। और देखिए क्या दिया हुआ था हमें, 6 दिया हुआ था, 6 के पावर n। इसको हमने तोड़ा है तो क्या हो गया है 2 गुणा 3 प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए, और इसके पावर में n है तो n। अब हम यहाँ पे लिखेंगे
जो भी हमें लिखना होगा वो लिख देंगे और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे आइए पहले समझ लेते हैं। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया है कि किसी भी संख्या को शून्य पे समाप्त होने के लिए 2 गुणा 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए इसमें 2 गुणा 5 नहीं है, तो ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। इसी बात को आइए हम लिख देते हैं और इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसे नोट कर लिया है। जो जो बात मैंने अभी आपको बताया था सेम उसी बात को मैंने यहाँ पे नोट किया है। देखिए हमने क्या लिखा है, किसी भी प्राकृतिक संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड को 2 गुणे 5 के रूप का होना जरूरी है, जैसा कि अभी अभी आपने देखा है। लेकिन यहाँ 6n का अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 गुणे 3 का रूप का है, यहाँ पे ये 2 गुणे 3 का रूप का है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा और यही स्टूडेंट्स हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।